संस्कृता साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग परोपकार पद्धति पढ़ रहे हैं नीति शतकम की। तो ये 64वां श्लोक है, इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसका भावार्थ देखेंगे। पद्माकरं दिनकरो विकचं करोति चंद्रो विकासयति कैरवचक्रवालं नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगा सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगा। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सज्जनों को प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। कोई अच्छा काम करने के लिए कहीं और से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनका यह स्वभाव होता है, उनका नेचर होता है। वो स्वयं ही उस परोपकार के कार्य में संलग्न हो जाते हैं। किसी से उन्हें प्रेरित होने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका भावार्थ अन्वय कर लेते हैं तो भावार्थ निकल आएगा। अब यहाँ पे दिनकर को रखेंगे। दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। यहाँ पे ये ओकार आ रहा है, तो यहाँ वकार के कारण यहाँ पे संधि हो रही है, इसलिए विसर्ग को ओकार आ रहा है, तो ये विसर्ग संधि हो रही है। दिनकर है, तो जब इसको यहाँ पे रखेंगे तो विसर्ग को फुल फॉर्म में रखेंगे, यहाँ संधि रूप में नहीं रखेंगे। दिनकर है नाभ्यर्थितः अर्थात बिना प्रार्थना के ही बिना प्रार्थना के ही दिनकरः नाभ्यर्थितः पद्माकरम। यहाँ पे पद्माकर का अर्थ होता है कमल। पद्माकरम, तो ये द्वितीय एकवचन में बन रहा है और ये शत्रु प्रत्यांत है, षष्ठी एकवचन में बन रहा है। दिनकर प्रथमांत है। विकचम का अर्थ है खिलाना। जो कलियां खिलती हैं तो उनको संस्कृत में विकचम कहते हैं। विकचम करोति, इसके पश्चात चंद्र है। यहाँ भी वही संधि हो रही, विसर्ग संधि हो रही। विसर्ग को ओकार हो जा रहा है वकार के कारण। चंद्र है, ब्रैकेट में नाभ्यर्थितः रखेंगे। नाभ्यर्थित चंद्रमा भी बिना प्रार्थना के ही कैरव चक्रवालम, इसका अर्थ है कुमुदनियों के समूह को कैरव चक्रवालम। चंद्रमा भी बिना प्रार्थना के ही कुमुदनियों के वन को खिलाते हैं, अर्थात जहाँ पे ढेर सारी कुमुदनी रहती हैं तो उन कुमुदनियों के वन को, पूरे वन को खिला देता है। जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं और सूर्य की किरणें गर्म होती हैं, तो इनकी सूर्य की किरणों की गर्मी पाकर कमल खिल जाता है, उसकी कलियां खिल उठती हैं। वैसे ही उसका उल्टा, ठीक उल्टा, रात्रि में चंद्रमा की शीतल किरण को पाकर, उनका स्पर्श पाकर कुमुदनियाँ जितनी भी होती हैं वो खिल उठती हैं, उनकी कलियां खिल जाती हैं। और यहाँ पे कमल कई प्रकार का होता है, कई कलर में होता है। कुमुदनियाँ प्रायः सफ़ेद हुआ करती हैं, सफ़ेद रंग की होती हैं। चंद्र है नाभ्यर्थितः कैरव चक्रवालम विकासयति। यहाँ पे ये प्रेरणार्थक क्रिया है और लट लकार प्रथमा एकवचन में बन रही है, विकासयति। इसके पश्चात जलधरः अपि, जलधरः अर्थात बादल। जलधरः अपि नाभ्यर्थितः सन जलम ददाति।
जलम ददाति। चातक जो पपीहा होता है वो प्रायः उसकी क्रिया ही होती है, उसका काम ही होता है कि बादल की तरफ देख के उससे वृष्टि की प्रार्थना करना। तो उसकी यहाँ पे जलधर का ऐसा स्वभाव कि बिना बिना मांगे ही अनायास ही वो जल बरसाता है और यहाँ पूरे पृथ्वी को सींचता है। मनुष्यों की आवश्यकताएं उससे पूरी होती हैं। तो चातक भी कह सकते हैं, मनुष्य भी कह सकते हैं कि मनुष्यों को या समस्त प्राणी मात्र को बिना मांगे ही जलधर बादल जो होता है वो जल दे देता है वृष्टि के माध्यम से। ददाति संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगा भवन्ति। अर्थात दृढ़ निश्चय से वो इस कार्य में स्वयं ही लग जाते हैं, किसी से प्रेरणा लेने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती है। ये हो गया इसका अन्वय। दिनकरः चक्रवालम, यहाँ भी ये द्वितीयांत बन रहा है। कैरव चक्रवालम अर्थात कमलिनियों के समूह को। जलधरः यहाँ पे ये प्रथमांत है। अब यहाँ पे अव्यय है। नाभ्यर्थितः सन, यहाँ पे ये इधर इसी तरह है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जलम प्रथमांत है यहाँ पे। ददाति संतः स्वयं परहिते अर्थात ये सप्तमी एक वचन में है। विहिताभियोगाः अर्थात दृढ़ निश्चय से उस कार्य में लग जाते हैं, उस कार्य में सन्नद्ध या संलग्न हो जाते हैं। सूर्य, यहाँ पे कहेंगे सूर्य बिना मांगे ही कमल को, बिना मांगे ही या बिना याचना के, याचना भी कह सकते हैं, बिना मांगे भी कह सकते हैं, मांगना भी कह सकते हैं। याचना शुद्ध संस्कृत हो जाएगा और यहाँ पे मांगना हिंदी में है। कमल को विकसित करता है, कमल को विकसित करता है। कमल को विकसित करता है। चंद्रमा भी बिना याचना के कुमुदनी के वन को खिलाता या विकसित करता है, बादल भी, यहाँ कहेंगे बादल भी जलधरा, जल को धारण करने के कारण यहाँ पे मेघ को जलधर कहा जाता है। अर्थात जो जल धारण करता है, अपने अंदर जल भरे रहता है, उसके पश्चात वृष्टि करता है, इसीलिए इसे जलधर कहा जाता है। बादल भी बिना मांगे ही, बिना याचना के ही या बिना याचना के ही जल देता है, जल को देता है। तो इस तरह से ये द्वितीय एक वचन में हो जाएगा। जल देता है। संत जन, सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष स्वयं ही परहित अर्थात दूसरों के कल्याण में
दूसरों के कल्याण में या दूसरों के कल्याणार्थ दृढ़ निश्चय से सन्नद्ध हो जाते हैं। सन्नद्ध होते हैं कहेंगे, ये हो गया इसका अर्थ है। तो ये बात यहाँ पे सार्थक होती है कि सज्जन लोगों को कहीं से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं होती। उनका अंतःकरण ही इतना पवित्र होता है कि वो चीज़ें देख के ही स्वयं ही उन चीज़ों में लग जाते हैं। उन लोगों के हित में, लोगों का जिससे समष्टि का हित हो, उस समष्टि के हित में काम करना सज्जनों का स्वभाव है, सज्जनों की प्रकृति है। तो समष्टि के हित में काम करने के लिए, उस जैसे कामों को निपटाने के लिए वहाँ उन्हें किसी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं से लग जाते हैं। सूर्य, अब इसको देख लेते हैं एक बार। सूर्य बिना मांगे ही कमल को विकसित करता है या कमलों को खिलाता है, उनकी कलियों को खिलाता है, विकसित करता है। चंद्रमा बिना याचना के ही कुमुदनी के वन को या कुमुदनियों की जो कलियां होती हैं उनको खिलाता है, विकसित करता है। बादल भी बिना याचना के ही जल देता है। सज्जन पुरुष स्वयं से ही दूसरों के कल्याणार्थ दृढ़ निश्चय से सन्नद्ध होते हैं या सन्नद्ध हो जाते हैं। उन्हें कहीं से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं होती। समष्टि के हित में काम करना उनका स्वभाव है, उनका संस्कार है। समष्टि के हित में वो बिना कहीं से बाहर से कुछ प्रेरणा लिए या कुछ देखे, कुछ अनुकरण किए ही वो स्वयं ही उसमें संलग्न हो जाते हैं। तो ये है सज्जनों की प्रकृति। सज्जनों की प्रकृति ऐसी ही होती है। इसी बात को आचार्य ने यहाँ पे प्रतिपादित किया है कि वो अपने अंतःकरण से उनमें ये सब कार्य को करने के लिए स्फुरण उनमें स्वयं ही स्फुरण होता है। उन सब चीज़ों का कहीं से प्रेरणा वो नहीं लेते। उनकी प्रकृति भी है वो कि वो समष्टि के हित में सदैव सन्नद्ध रहते हैं, बिना अपनी परवाह किए, अपने सुख की परवाह किए वो समष्टि के हित में स्वयं लगे रहते हैं। इसी से और इन सज्जनों की इसी प्रकृति के कारण मानव का तो कल्याण होता है, पूरी समष्टि का कल्याण होता है, सृष्टि का कल्याण होता है। जिस राष्ट्र में ऐसे व्यक्ति होते हैं उस राष्ट्र का कल्याण होता है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति तो ऐसे ही लोगों के कारण, ऐसे ही ऋषि मुनियों तपस्वियों के कारण ही हमारी संस्कृति सबसे समृद्ध रिच मानी जाती है। और इन्हीं ऐसे ही सज्जन पुरुषों के योगदान के कारण ही भारत विश्व गुरु था। क्योंकि वहाँ पे उन्हें किसी को विरासत अपने पुत्र पुत्रियों को विरासत में देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहाँ पे उन्होंने बौद्धिक जिज्ञासा, अपने अंदर की बौद्धिक जिज्ञासा, वह चीज़ें पढ़ी, वेद पुराण पढ़े, सारे शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, ज्योतिष पढ़े इत्यादि जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बौद्धिक जिज्ञासा थी। उस जिज्ञासा के कारण, अपने अंदर की जिज्ञासा के कारण, कहीं प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं, प्रतियोगिता के कारण नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की जिज्ञासा, जो उनके अंदर जिज्ञासा उबल रही थी, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने चीज़ें पढ़ी, अध्ययन किया, तपस्याएं की। फिर उसके बाद जो उनको अनुभूति हुई, जो स्फुरण हुआ उनके अंदर अध्यात्म का, उस स्फुरण का उन्होंने मानवता के कल्याण में लगाया और वैसी चीज़ें विकसित की, शास्त्र लिखे, टेक्नोलॉजी भी विकसित की। भरद्वाज ऋषि हमारे सबसे बड़े वैमानिक माने जाते हैं। विमान शास्त्र के सबसे बड़े इंजीनियर हमारे यहाँ भरद्वाज ऋषि माने जाते हैं, जिनका प्रयाग में एक पार्क है जिनके नाम से भरद्वाज पार्क बना हुआ है। तो वो ऋषि, उन्हें कोई विरासत, अपने पुत्र पुत्रियों को विरासत देने की कोई जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि उनके अंदर की बौद्धिक जिज्ञासा थी। अपने अंदर की बौद्धिक जिज्ञासा के कारण ही उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। विमान शास्त्र पे वो भारत के सबसे बड़े इंजीनियर, वैमानिक माने जाते हैं। तो भारत में जो एरोनॉटिक्स से संबंधित टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, उसका विकास प्राचीन भारत में भरद्वाज ऋषि ने किया था। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, यंत्र सर्वस्वम नाम से पुस्तक लिखी थी, जिसमें अब कहीं जाके बहुत प्रयास करने के बाद वो पुस्तक प्रकाशित हुई है भारत में। नहीं तो उस पुस्तक को अंग्रेज उठा ले गए थे चुरा के पूरा। और उसी टेक्नोलॉजी के दम पे वहाँ पे अमेरिका में जो नासा जो वहाँ पे संस्था स्थापित हुई है, नासा नामक संस्था, जो वहाँ पे अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रही है, वैज्ञानिकों को भेज रही है।
तो वहाँ पे उसी टेक्नोलॉजी के दम पर ही वहाँ पे वो शोध हो रहा है। इसके बाद जब भारत सरकार को सब पता चला, विद्वानों से यहाँ पे पता चला, तो फिर उस ग्रंथ की प्रति मंगाई गई। अब वहाँ पे उन्होंने, अंग्रेजों ने मुख्य ग्रंथ नहीं दिया है, उसकी प्रति मात्र दी है। तो ऐसा वहाँ भरद्वाज ऋषि को कोई परंपरा नहीं सहेजनी थी अपने पुत्र पुत्रियों को, बल्कि उनके अंदर की बौद्धिक जिज्ञासा थी। उस जिज्ञासावश उन्होंने उस क्षेत्र में विमान शास्त्र या टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किया, और वो इस तरह से बहुत बड़े वैमानिक थे भारत के। तो यही होता है, संत जो होते हैं तो इनकी जो किसी बिना स्वार्थवश जो ये काम करते हैं समष्टि के हित में, मानवता के हित में, उसी कारण किसी भी जिस भी देश में ये ऐसे लोग होते हैं वहाँ मानवता को तो लाभ होता ही है, संस्कृति भी विकसित होती है, बहुत फ़ायदा होता है, उससे उसका कल्याण होता है। तो ये हो गया 64वां श्लोक। इसका अब हम लोग व्याकरण देखेंगे। समास देखते हैं इसमें। नाभ्यर्थितः है, नाभ्यर्थितः है, तो यहाँ पे सुप्सुपा समास बन रहा है। न अभ्यर्थितः, पद्माकरम है, पद्मानाम आकरः, षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। विकचम विगतः कचः अस्मात् इति, विकच इति, यहाँ पे विकचम होगा, इति विकचम। यहाँ पे प्रात बहुव्रीहि समास है। कैरव चक्रवालम, कैरवाणाम चक्रवालम, षष्ठी तत्पुरुष है। जलधर है, जलधर, यहाँ पे जलस्य धर है, अर्थात जल को धारण करने वाला। परहिते परेशाम हितम, षष्ठी तत्पुरुष बनेगा इसमें। विहिताभियोगा, विहितः कृतः अभियोगः, अभिनिवेशः यैहते, यहाँ पे भी षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। अब व्याकरण है यहाँ पे दिनकरः, दिन प्लस क्री धातु है, ट प्रत्यय लग रहा है, ट में अशेष बचता है। नाभ्यर्थितः अभि उपसर्ग है, अर्थ धातु है, अक्ता प्रत्यय कर्मण में लग रहा है। जलधरः, यहाँ पे ध्री धातु है, अच प्रत्यय लग रहा है इसमें। परहिते, यहाँ पे हा धातु है, अक्ता प्रत्यय लग रहा है भावे में। विहितः है यहाँ पे, तो वी उपसर्ग है, धा धातु है, अक्ता प्रत्यय लग रहा है कर्मणि में। अब अभियोग है, तो यहाँ पे अभि उपसर्ग है, युज धातु है, घई प्रत्यय लग रहा है। यहाँ पे घई का अब शेष बचता है। अब इसी श्लोक में छंद वसन तिलका है, अलंकार अर्थांतरन्यास है। धन्यवाद साथियों। ये हो गया परोपकार पद्धति का 64वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ा। इसमें हम लोगों ने संत लोगों की प्रकृति देखा और अनायास से उनके कार्य का स्वभाव देखा। धन्यवाद।